हेलो तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं हम क्वेश्चंस को आपको लेकर बोले भी थे कि शाम को लेकर आएंगे, बट दशहरा के शुभ अवसर पर आपको ऑब्जेक्टिव दिया जा रहा है। सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन की ओर देखेंगे। कह रहा है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x+6 के शून्यक आपको बताना है कि शून्यक कौन सा होगा। तो इस प्रकार का ये गुणनखंड है, या आप सूत्र से भी निकाल सकते हैं इसको। ठीक है, आइए चलते हैं इसको। कह रहा है कि एक्स स्क्वायर है माइनस 5x है और प्लस का 6 है। ठीक है, गुणनखंड काट दीजिए जीरो रख करके, समझ में आया होगा। यहाँ स्क्वायर है। ठीक है, चलो। तो अब 5 आपको लाना करना क्या है, 5 आपको लाना है। मेरे बात समझो, देखो कैसे आता है। 6 का देखो, 6 पर 6 का गुणनखंड कर लो 2 से, 2 तिया 6, बस लास्ट वाला का गुणनखंड करना चाहिए। ठीक है, तो आपको 2 मिल गया और क्या मिल गया, 3 मिल गया। तो आपको 5 लाना है, तो ये इसका मतलब हो गया कि 2 रखना है माइनस में और 5 भी रखना है आपको माइनस में। आई होप कि इतना समझ में आपको आया होगा। चलिए, तो प्यारे स्टूडेंट्स, इसका मतलब हो गया कि एक्स स्क्वायर और माइनस का 2x और माइनस का 3x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो कॉमन हमारा हो जाएगा एक्स और इंटू, ठीक है ना, माइनस का चिन्ह है इंटू, तो एक्स और यहाँ -2 का 2, समझ गया। ठीक है, इसमें कॉमन क्या हो जाएगा, तो -3 हो जाएगा। ठीक है, तो बच क्या जाएगा, बोलो एक्स। और ये अगर कोष्ट के पहले माइनस का चिन्ह हो तो अंदर वाले चिन्ह को बदल दिया जाता है, 2 3 6 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हो गया यहाँ और यहाँ सेम रहता है, तो एक्स -2 इज इक्वल टू 0। और एक हो जाएगा एक्स -3 इज इक्वल टू 0। अब ज़्यादा हल करने की जरूरत नहीं है, मालूम चल गया कि ई वाला -2 क्या बनेगा, प्लस का 2, और ई वाला जो -3 है वो क्या बनेगा, प्लस का 3। तो 2 और 3 प्लस में देखो, 2 और 3 ऑप्शन आपका करेक्ट इज सी। पहला क्वेश्चन सबको समझ में ही आया होगा, है ना। ठीक है, चलते हैं, आपको दूसरा हल करवा देते हैं, घबराना नहीं है। तो दूसरी क्वेश्चन कह रहा है कि यदि यदि अल्फा और बीटा ए स्क्वायर प्लस 2x+1 के शून्यक हैं, तो 1/α+1/बीटा। मेरे बात समझो प्यारे स्टूडेंट्स, 1/अल्फा और प्लस 1/बीटा का सूत्र होता है -b/c। इसे याद जरूर कर लें। अब कहोगे कैसे, तो भैया देखो प्रूफ ही कर देंगे। अल्फा और बीटा का एलसीएम ले लो, अल्फा इंटू बीटा, इसको हम हल कर रहे हैं। ठीक है, अल्फा से अल्फा कैंसिल, तो बचा क्या, बीटा, और प्लस ये बीटा से बीटा कैंसिल हुआ तो बचा क्या भैया, अल्फा। तो बोलो अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है, -b/a, -b/a। अब पूरा का बट्टा है, अल्फा इंटू बीटा का सूत्र होता है c/a। ए से ए खत्म, तो बचा क्या, -b और बट्टा का c। ऑप्शन खोज करके भर दो -b/c का। ठीक है, ठीक। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये भी क्वेश्चन समझ गए होंगे। ऑब्जेक्टिव देखो, ऑब्जेक्टिव के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव के लिए बस आपको हल करना पड़ेगा। तो -b/c, तो -b इसमें खोज लो, तो -b का मान 2 दिया हुआ है और बटा में c का मान 1 है, तो 1 नीचे नहीं रखना चाहिए, यानी माइनस का 2 आंसर। समझ गए, 1 से कोई फायदा नहीं होता है। दूसरा क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, अच्छा चलिए तीसरी क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहे हैं कि एक्स स्क्वायर -9x प्लस ए के शून्यकों का गुणनफल 8 है, तो इसके शून्यक बताएं। मतलब कहने का मतलब है कि दो द्विघात बहुपद जो होता है उसके शून्यक कितने होते हैं, 2, और एक शून्यक आपको दे रखा है, यानी शून्यकों का गुणनफल आपको दे रखा है 8। ठीक है, ये बात समझो। शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है अल्फा और इंटू बीटा। इसके जगह पर कितना दिया हुआ है, 8, तो सूत्र बोलो अल्फा इंटू बीटा का, c/a। समझ गए, ना समझ गए, बराबर 8। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप बताइए सी का मान कितना दिया हुआ है, तो 1। ए का मान कितना दिया हुआ है, 1, और बट कितना दिया हुआ है, 8। समझ गया मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये बताओ 1 से 1 1, तो 1 1 क्या हुआ, कैंसिल, यानी 1 और ये 8 8 तो अपने आप में शून्य खाइए है। ठीक है, और ये भी क्या हुआ, ये 8 किसके बराबर है, तो 1 के। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 और 8 इसके क्या हो जाएंगे, शून्य। ऑप्शन क्या मिल रहा है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, आया। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि
ए का जो मान होगा ना, तो ये ए है, तो इसका मतलब हो गया कि अच्छा, इन शून्यकों का गुणनफल 8 दिया था, तब इसका शून्य, तो अगला क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। पूरा समझ में आया? गुड। नेक्स्ट आते हैं। क्योंकि शून्यकों का गुणनफल कर रहा था 8 होगा, ठीक है, इसका मतलब कि गुणा कर, ये भी थोड़ा सा बता लें, एक में 8 से गुणा करोगे तो आंसर कितना आएगा, 8 हुआ। तो एक अल्फा और एक बीटा निकल गया कि नहीं निकल गया, ठीक है। आगे बढ़िए। जो क्वेश्चन का रहा था उसी प्रकार से आएंगे लेकर के, हमारे नहीं। तीसरी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अल्फा और बीटा हतना और हतना के शून्यक हैं, तो अल्फा और प्लस बीटा का मान ज्ञात करें। बहुत सुंदर अब क्वेश्चन है, मेरे बात समझो। इसको पहले एक्स स्क्वायर को हल कर लो। एक्स स्क्वायर है माइनस अल्फा इंटू एक्स प्लस 1 है और माइनस बी है। मेरे बात समझो, इसको गुना कर लो। एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस 1, 1 में अल्फा से करो तो अल्फा ना, माइनस 10 के 10, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस कॉमन कर लो तो बच क्या जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ठीक। इसका मतलब अब मेरी बात समझो, इसको ए के जगह पर 1 दिया हुआ है, बी के जगह पर देख लो माइनस ए दिया हुआ है, सी के जगह पर देख लो अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, ये आपको भरना है। तो चलिए, इसको 1 ए में अल्फा से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, फिर प्लस ए से 1 में करेंगे तो अल्फा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे बात समझो, अब उसके बाद 1 से बीटा में करेंगे तो प्लस का बीटा, ठीक है, और प्लस 1 में ही 1 से करेंगे तो 1। अब आप देखेंगे कि यहाँ अल्फा इंटू बीटा और यहाँ है अल्फा प्लस बीटा, उसके बाद प्लस 1 है, ठीक है। चलिए, अब इसको क्या करें, अल्फा इंटू बीटा का बोले सूत्र सी बाई ए, सी बाई ए, सी कितना हुआ है तो माइनस अल्फा प्लस बीटा, माइनस सी बाई ए तो अल्फा प्लस, इसको माइनस ही कर देते हैं, माइनस को मैंने तो, यानी माइनस अल्फा और माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है माइनस बी बाई ए, तो प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस, माइनस बी की जगह पर माइनस पहले से है तो प्लस हो जाएगा, और ये ए, समझ गया, ए की जगह पर तो 1 ही है, तो पहले से प्लस 1। अब बताइए, ये प्लस और ये माइनस का हुआ कैंसिल, तो खोजो प्लस में 1 और माइनस में बी, तो यानी प्लस में 1 माइनस बी, ऑप्शन इज द बी करेक्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं, 1 2 3 क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़े, ठीक। अगले हमारे क्वेश्चंस की ओर चलेंगे भाई। अच्छा, इधर गया हो, शायद 4 ही 5 क्वेश्चंस लिए थे आज। अच्छा, इसको हल कर लेते हैं। अब चलिए, अब कह रहा है कि इतना दिया हुआ है तो इतना का मान ज्ञात करें। भैया, तो इसका मान ज्ञात करने के लिए आपको करना क्या है, अल्फा प्लस बीटा और बटा का है, तो बीटा और अल्फा, अच्छा बटा में था, ठीक ना, ऐसे क्वेश्चन नहीं था, बस एक आधो क्वेश्चन को और हल करेंगे। अल्फा बीटा प्लस का बीटा और अल्फा, हल कर लो, अल्फा बीटा, ठीक है। ये अल्फा से अल्फा कैंसिल हुआ था, बीटा बचा, तो लिख लो बीटा प्लस, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, बीटा से बीटा खत्म, तो अल्फा में अल्फा से तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी, अल्फा का स्क्वायर कर दो प्लस, ये देखो अल्फा से अल्फा कैंसिल, तो बीटा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, बीटा का फॉर्मूला लगा दो, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इसको बता देंगे कहाँ से, अल्फा इंटू बीटा, मान भर दो भाई, आपका क्या दिक्कत है, आपको भर लोगे, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, इसको थोड़ा क्लीन कर देते हैं, ठीक है। चलो, माइनस बी बाई ए, तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस,
ठीक है, माइनस बी की जगह पर क्या है बताओ, बी की जगह पर क्या है तो माइनस पी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस पी, ठीक है। और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, क्या दिक्कत है। और ये माइनस है तो माइनस, टू है तो टू। अल्फा इंटू बीटा का सूत्र क्या होता है सी बाई ए, तो सी की जगह पर क्या है क्यू है, तो क्यू सी बाई ए की जगह पर वन है तो कुछ नहीं करो, बटा में अल्फा इंटू बीटा का सी बाई ए, तो सी की जगह पर क्या है तो क्यू है, बटा ए का अल्फा इंटू बीटा का क्या हो जाएगा, अच्छा इसको क्वेश्चंस को हल कर रहे हैं ना जी, कोई दिक्कत नहीं। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, सॉरी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, करना क्या है, ये अल्फा प्लस बीटा ये वाला क्वेश्चन है, हम इस पर चले थे। चलिए तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, माइनस तो अब पहले से भी माइनस है तो प्लस, तो थ्री हो जाएगा, थ्री बाई ए की जगह पर वन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, स्क्वायर माइनस टू अल्फा इंटू बीटा माइनस माइनस बी बाई सी बाई ए, तो पाँच है, कितना है गुना पाँच कंप्लीट, और बटा में अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए यानी पाँच है, तो बता तितरी का नौ माइनस पाँच दूनी दस, और बटा में कितना है पाँच, तो घटा दोगे तो कितना आएगा माइनस वन बटा में पाँच, ये भी आपका सही हो गया। चलिए एक क्वेश्चन ये और कर लेते हैं। चलो अच्छा ये क्वेश्चंस देख लो भाई, अभी हम जो हल कर रहे थे वही है। चलिए नीचे क्या हो जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा का हम डायरेक्ट होल स्क्वायर भी कर सकते हैं क्योंकि सब पर स्क्वायर है, ठीक है। और अल्फा से अल्फा स्क्वायर कट जाएगा तो बीटा स्क्वायर बचेगा, बोलो हाँ, बीटा स्क्वायर बचेगा प्लस इधर अल्फा स्क्वायर बचेगा, ठीक है। तो वही सूत्र लगेगा, अल्फा प्लस बीटा का भी होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा इंटू बीटा, और बटा में अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर, समझ गए ना, समझ गए। चलिए तो अल्फा और जो बीटा है, अल्फा प्लस बीटा की जगह पर माइनस बी बाई है, तो माइनस बी की जगह पर क्या है पी है, तो पी स्क्वायर हो जाएगा, एक के मान कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा उसके बाद माइनस टू, तो टू अल्फा इंटू बीटा का सी बाई है, तो सी की जगह पर क्यू है, तो क्यू रख दो बस, ठीक है। बट्टा अल्फा इंटू बीटा की जगह पर सी बाई है तो क्यू है, क्यू का स्क्वायर खोज लो, ये ऑप्शन कहाँ है, प्रैक्टिस ऑप्शन, ठीक है। बहुत सुंदर, चलिए इतना तक रहने देते हैं, बाद में फिर क्वेश्चन करेंगे क्योंकि अभी तो है। इसका मान वन हो जाएगा, भागा करिएगा ठीक ना, वो अपने कट जाएगा, इसको डिवाइड कीजिएगा ना तो वो अपने आएगा कि नहीं, क्यों के बाद में रखें तो पी और क्यू लाना होता है, तो पी क्यू लाएंगे कब, जब एक से गुना करेंगे तभी ना पी क्यू आएगा, इसलिए वो ऐसा आएगा, वहाँ रखने के लिए तो वन से लेकर लीजिएगा।